हमारे पूर्वजों ने त्याग करके हमारे को इस लायक बनाया। आज हालत हमारी उस आजादी को भी खतरा पैदा हो गया। ये है हालत। जो संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर जैसे विद्वान जिन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके हर देश से अच्छी बात ली संविधान में। कहीं बराबरी की बात थी, कहीं क्षेत्र और भाषा और जो ने जाति के जो ने भेदभाव की को दूर करने की बात थी। उन्होंने कई देशों का अध्ययन करके और आजादी के आंदोलन में जो तजुर्बे निकले थे कि हमें भूख के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ लड़ना है, और योजनाएं बनी थी। उस समय वो आजादी के आंदोलन का ही प्रभाव था, उसी से ये योजनाएं आई थी और ये संविधान भी उसी से निकला था। उस समय किसी को सपना नहीं था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा, क्योंकि वो लोग जानकार थे कि देश का जो बंटवारा हुआ है ये दुर्भाग्य है, अंग्रेज ने बंटवारा किया था। हमारे दो नेता थे, बड़े नेता, अब्दुल गफ्फार खान जो अल्पसंख्यक थे, जिसको वहां का जो ने पेशावर साइड के नेता थे, वो फ्रंटियर गांधी जिसको बोलते। एक अब्दुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री बने। जब 3 जून 1947 को देश देखा हालात खराब है और ये बंटवारा तो बनेगा क्योंकि लोगों में सांप्रदायिकता फैल गई, तो उसमें जब वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बैठी, उसमें प्रस्ताव आया तो जवाहरलाल जी ने प्रस्ताव पेश किया। अब्दुल कलाम तो इसलिए नहीं बोले कि मेरा नेता प्रस्ताव रख रहा है, वो चुप रहे, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर के कहा कि ये हरगिज स्वीकार नहीं है। तुमने गांधी जी से पूछा है, अरे 2 साल के बाद आजादी मिल जाएगी, अंग्रेज के कहने से तुम देश का बंटवारा क्यों कर रहे हो? और उन्होंने जिन्ना को भेड़िया कहा कि तुम हमें भेड़ियों के सामने फेंक रहे हो। ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी नेता, ऐसे ऐसे महान नेता कहाँ मिलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी थे। रशिया से अध्ययन किया, 5 ईयर प्लान लगा करके बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने लगाए और जो ने योजनाएं बनाई। महात्मा गांधी जिसको हम याद करते हैं, देश की एकता के लिए सांप्रदायिकता के विरोध में भूख हड़ताल की कि तुम एक ही माँ के बेटे हो, तुम लड़ रहे हो आपस में, और नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये ऐसे थोड़ा ही दे दिया, अंग्रेज के खिलाफ एकता बनाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने दिया। आज उन्हीं लोगों पर निशाना है, आज उन्हीं लोगों को बदनाम किया जा रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया, उनका साथ दिया। ये आज इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी देखिए, अभी इस्लामिक कंट्री ने ये कहा कि भारत में जो है ये इस तरह का तरीका ठीक नहीं है कि हमारे जो सम्मानित हैं प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर है, उसके ऊपर जो किस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने जो एम्बेसडर थे हमारे देश के, इस्लामिक कंट्रीज ने बुला के उनको कहा कि ये ठीक नहीं है। अरे कोई किसी समुदाय का बड़ा नेता है, वो सबका ही है। अब राम को कोई गाली निकालेगा, हमको सहन होगा क्या? पंडित नेकीराम शर्मा को कोई गाली निकालेगा, हमको सहन होगा क्या? ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं देश में, धार्मिक कट्टरता और जो जिस तरह की जो है धार्मिक उन्माद, जाति का उन्माद, ये लोग ये इसीलिए देश आजाद करवाया था कि फलानी जाति का भला करना, फलानी का नहीं करना। अरे गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, वो तो बहुत बड़ा तबका है, उन सभी का भला करना है, उसमें छांट छांट के थोड़ा ही करना है। और पंडित जी से जब पूछा गया पत्रकारों ने कि पंडित जी अब आजादी मिल गई, 1953 की बात है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहता भाई, इस आजादी का फल जब तक अंतिम आदमी को नहीं मिल जाता, सब लोग खुशहाल नहीं हो जाते, सब लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाती, रोजगार नहीं मिल जाता, सबको चिकित्सा सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक मैं खुश नहीं हूं। तो ऐसे ऐसे सपने उन लोगों के थे। आज जो उन्होंने लड़ाई लड़के देश की आजादी ली, संविधान बना, जिस तरीके से ये अब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इससे देश भी बदनाम होता है और ये जो हमारी विविधता है, देखिए कितने लोग आए यहाँ, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, सारे लोग तो यही हमारी संस्कृति में रसे बसे। अरे बहादुर शाह जफर को जब काले पानी में भेजा और उसको जो है वो कहने लगा बादशाह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहता 2 गज जमीन दे देना दफनाने के लिए। और भी रंगून में दफनाए थे, हिंदुस्तान में नसीब नहीं हुई।
और ये आपके अब्दुल गफार खान तो है ही, अशफाकुल्ला खान जो भगत सिंह और के साथ काकोरी कांड में फांसी टूटे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय के लोगों ने आजादी ली थी? तमाम लोगों ने आजादी ली थी, तमाम जातियों ने आजादी में हिस्सेदारी की थी, तमाम इलाकों में की थी। ये जो हमारी एकता है, इस एकता को मजबूत करके आज किसान के साथ क्या हो रहा है? अभी देखो गर्मी पड़ी है, अभी मार्च में गर्मी पड़ गई, 20% उत्पादन कम हो गया गेहूं का। अब वो किसान को नुकसान हुआ, उसकी कोई भरपाई नहीं है। हम कहते हैं कुछ बोनस दे दो।